जिंदगी का मकसद। एक मुतासिर कौन कहानी। असलम एक गरीब लेकिन निहायत होनहार तालिब इल्म था। इसके वालिद एक मामूली सी दुकान पर काम करते थे। उनकी तनख्वाह भी कम थी। स्कूल में असलम का एक दोस्त जवाद था जो अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। एक रोज असलम के वालिद सड़क के हादसे में जख्मी होकर माजूर हो गए। अगले दिन असलम स्कूल गया तो किसी भी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। वो सारा दिन परेशान बैठा रहा। इसके दोस्त जवाद ने जब उसकी ये हालत देखी तो पूछे बगैर न रह सका। असलम, क्या बात है? तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। जवाद ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द है। असलम ने टालना चाहा। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मुखलिस दोस्त हूं। जारी है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। जवाद से अपने दोस्त की परेशानी देखी न गई तो उसने फिर पूछा। असलम ने सोचा कि वो अगर जवाद को अपना सारा मसला बता दे तो शायद इसके दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। असलम ने अपने अबूजान के बारे में सारी बात जवाद को बता दी और साथ ये भी बताया कि काम पर न जाने की वजह से इसके वालिद को तनख्वाह भी नहीं मिल सकेगी। जवाद को असलम के वालिद के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं अपने अबू से बात करूंगा। वो जरूर तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल लेंगे। जवाद ने अपने घर पहुंचकर अपने अबू को असलम के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब कुछ जानकर जवाद के अबू का दिल भी गम से भर गया और उन्होंने असलम की मदद करने का फैसला किया। अगले रोज इतवार की छठी थी। अचानक असलम के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। असलम ने दरवाजा खोला तो सामने जवाद को अपने अबू के साथ खड़ा देखकर वो बहुत खुश हुआ और उनको अंदर ले आया। जवाद के अबू ने बात शुरू की और असलम के अबू को तसल्ली दी। आप बिल्कुल ना घबराएं, जब तक आप मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो जाते, घर के खर्च की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। दवाओं का खर्च और असलम की फीस का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके घर वालों का पूरी तरह से ख्याल रखें। ये सुनकर असलम के अब्बू की आंखें आंसुओं से भर गईं और उन्होंने जवाद के अब्बू का बहुत शुक्रिया अदा किया और इससे असलम और जवाद की दोस्ती मजबूत हो गई।